हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी देखेंगे हम लोग 40 क्वेश्चंस का सेट, जो कि बिहार दरोगा एसआई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप फिर आज टेस्ट लगाएं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट। क्वेश्चन है पहला कि दक्षेस की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, परस्पर आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग प्रोत्साहित करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा। इसकी जो स्थापना हुई, ये 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में अवस्थित है। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे दिया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति करता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यानी कि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा संपन्न होता है, जैसा कि राष्ट्रपति का होता है। बाकी के तीन ऑप्शन सही हैं कि इसकी योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन है अगला कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए जो विधेयक है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कि थोरियानाइट और पिंच ब्लेंड किसका अयस्क है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो मोगली पुत्तिश थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक क्या था। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कथावस्तु। क्वेश्चन है अगला कि लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(1) का क के अंतर्गत। हालांकि यह अधिकार पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 का ए यानी कि क आप बोल सकते हैं के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक, मतलब कि ये जो निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा फहराना ये अधिकार जो दिया गया, इन्हें मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया। क्वेश्चन है अगला कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि क्या है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि किसी विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी।
आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, और ये अजात शत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन की फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन जो कि रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है का निर्माण कहाँ होता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। क्वेश्चन है नेक्स्ट की संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शहरी स्थानीय संस्थानों से। क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां पर खोली थी? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। पुर्तगाली ने अपनी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो कोचीन में खोली थी, और दूसरी जो खोला था उन्होंने तो वो कन्नूर में। क्वेश्चन है कि 1857 की महान क्रांति के समय लियाकत अली कहां का नेतृत्व कर रहा था? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद से। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। ये ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य नहीं थे। के एम मुंशी, ए कृष्ण स्वामी, एन जी आयंगर, ये सभी जो है ड्राफ्टिंग समिति के सदस्य थे, और इसके जो अध्यक्ष के रूप में थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इसमें टोटल इन्हें लेकर, अध्यक्ष को लेकर टोटल 7 सदस्य थे इसमें। और इनके अलावा कौन कौन थे? तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और टी कृष्णमाचारी। ये सब टोटल 7 सदस्य थे। तो इन्हें आप याद रखें ताकि जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इस तरह का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे सके। ड्राफ्टिंग समिति यानी कि प्रारूप समिति। क्वेश्चन है अगला कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन कि भारत के संघ में मंत्रियों का परिषद कौन नियुक्त करता है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिहार में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चकमा। ये बिहार की जनजाति नहीं है। गोंड, मुंडा, संथाल ये सभी बिहार की जनजातियां हैं। क्वेश्चन है कि महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि इटाई इटाई रोग शरीर में किसकी कमी से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैडमियम से। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट के द्वारा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए थे? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टोटल 29 विषय।
और ये अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था और ये पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। और अगर 12वीं अनुसूची का पूछा जाएगा तो वो नगर पालिकाओं की शक्तियां इसमें वर्णित है और उसमें जो विषय हैं वो टोटल 18 विषय हैं और ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन कि निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष से बनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 से। क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दिया गया है कि भोरघाट जो है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो ये गलत है क्योंकि ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। भोरघाट प्रायद्वीपीय भारत में स्थित पश्चिमी घाट श्रेणी के सह्याद्री पर्वत का एक प्रमुख दर्रा है और ये जो है महाराष्ट्र में अवस्थित है। बाकी के ऑप्शन सही है। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल, नाथुला सिक्किम में अवस्थित है। क्वेश्चन है अगला कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में। धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन है कि प्राचीन संख्या दर्शन यानी कि सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए कपिल का। कि प्राचीन सांख्य दर्शन यहाँ पे जो है आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे सांख्य दर्शन होगा। सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कपिल का। अगला क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिक्किम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए निम्न में से किसने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की को जो है सही क्रम में सजाएं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 4 5 3 2, यानी कि गुलाम वंश पहले, फिर जो हो जाएगा आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, उसके बाद आ जाएगा लोदी वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच किस संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगोली की संधि द्वारा। क्वेश्चन है अगला कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरीसृप व पक्षी के बीच। ये आर्कियोरेप्टिक्स जो है ये पहला ज्ञात पक्षी है और इसकी जो उत्पत्ति हुई थी वो जुरासिक काल में हुई थी और यह सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है क्योंकि इसके जो जीवाश्म मिले हैं इनमें जो है पक्षियों और डायनासोर दोनों के लक्षण इसमें मौजूद थे, इसीलिए ऐसा कहा गया कि ये सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी है। क्वेश्चन है कि पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार वहन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में कब?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु है वो पहले 21 थी, 21 वर्ष, तो उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन है अगला कि अस्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात। अगला क्वेश्चन कि बिहार का कितना जिला झारखंड की सीमा से लगे हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, टोटल 8 जिले जो हैं झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। एक बार आप सभी जिले के नाम भी सुन लीजिए, याद रह जाएगा तो आप याद इसे कर सकते हैं। तो भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर, ये सभी जो है झारखंड से मतलब सटे हुए हैं। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हरिपुरा में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, इसी अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन की संगम काल के प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम में किस नदी की पूजा का वर्णन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी का। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में भी जाना जाता है, और इसका जो अर्थ होता है वो है नुपुर की कहानी, और इसे जो इलांगो ने इसे जो है लिखा था। अगला क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए विजय कुमार चौधरी। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी आर आम्बेडकर के द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 32 को। तो ये थे 40 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि आज भी रोजाना की तरह आपका स्कोर काफी अच्छा रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।